आप सभी को वुमेन्स डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। और हमको अपनी लाइफ के सेलिब्रेशन का एक भी मोमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं और मौका देखते ही चौका लगाना ये हमको सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में किसी भी तरीके से, भले हम कुछ भी चल रहा हो, है ना। अभिनंदन सर। तो क्या, तो आज का दिन सेलिब्रेट करना था मुझे और मैंने इसको किया, क्योंकि छोटी छोटी खुशियां जीवन को बहुत बड़े मायने देती हैं। छोटी खुशियां बड़ी खुशियों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करती हैं। बहाना कुछ भी हो, कैसा भी हो, हमको उस बहाने का फायदा उठाना केवल सेलिब्रेशन के लिए बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम शार्प 7 o'clock हम अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए थे। और मम्मी ने बोला अरे इसकी जरूरत नहीं थी, घर में खाना रखा हुआ था। मैंने इट्स ओके, घर में खाना रखा था, कल देखा जाएगा क्या करना है, आज का दिन वापस नहीं आएगा अभी। चलिए, टू से तो दिस इज, हम खुद, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल। अपनी लाइफ में आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो आपको कोई इंपॉर्टेंस कभी भी नहीं देगा। अपनी चीजों को आप प्रायोरिटी नहीं देंगे, आपको कोई कभी प्रायोरिटी नहीं देगा, फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते। बड़ी बात हमारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि हम इस जर्नी में आए हैं कि हमने ये सब चीजें इस एज में आके सीखा जब लोग बस गिव अप करना सीख जाते हैं। अब क्या रखा है जिंदगी में, बस वही सब कुछ है। जो वो था अच्छे समय था वो तो निकल गया, ऐसा वाला, ठीक है। तो दिस इज द वे। और ये मुझे मैजिक बुक ने दिया है, ये सारा एटीट्यूड, ये सारा माइंड सेट। और मम्मी के चेहरे में जो खुशी आई कि अच्छा, तो हम तो सोचे थे कि तुम अभी आते समय रास्ते से कहीं से केक वगैरह ले आओगी और अपन यहाँ केक कट कर देंगे और हो जाएगा। अरे मैंने कहा ये सब पुराने जमाने की चीजें हैं मम्मी, अभी अपन लोग नए जमाने के यंगस्टर्स हैं। अपन बाहर जाएंगे और मजे करके आएंगे। और यहाँ पे जो अपने घर के बच्चे हैं वो घर में एंजॉय करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने अपना पिज्जा विज्जा ऑर्डर करके मंगवा के खा पी लिया, उन लोगों ने अपना निपट लिया। हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमने अपना एंजॉय किया। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि लाइफ में छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करने से हम घर में ना, जो हमारी एक एनर्जी होती है, जो स्टक एनर्जी होती है घर की वाइब्रेशंस में, आप हलचल पैदा करते हैं। और वो हलचल पैदा करने से आपके रिलीज अंदर होते से हैं। वो आपके आसपास को, सराउंडिंग्स को, ये सब चीजों को बहुत हेल्प करते हैं। तो इनिशिएटिव हमको लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये जानबूझ के शेयर किया, स्टार्टिंग में शेयर किया। तो आप लोगों ने काउंट द ब्लेसिंग्स लिखा या नहीं लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वन फर्स्ट क्वेश्चन। यस, तो कैसा फील हुआ आप लोग जरूर शेयर करिएगा जी। दीदी मैं बोलने से कल मेरी क्लास मिस हो गई थी जरा, मैं कल बाहर गई थी बर्थडे में। तो हम्म। मुझे ध्यान ही नहीं रहा, फिर मुझे याद आया कि कल तो मेरी क्लास मिस हो गई, फिर मैंने आज किया उसको और नियामतें भी लिख ली, तो चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि आज का आपने होमवर्क इस क्लास में आने के पहले कंप्लीट कर लिया था, इसीलिए चलेगा। जी अगर नहीं किया होता तो जी। आज की क्लास आपके लिए नहीं थी। चलिए, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी सर। थैंक यू। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने हाँ अच्छा बोलिए। लगा मैम मेरे को हाँ, आप तो बहुत कि मैं भी। प्रोत्साहन है, आपने सेलिब्रेट किया। जी मैम, ग्रेट, किया वेरी अपने नाइस, दीदी के साथ में। बहुत बढ़िया। थैंक यू, और थैंक। बहुत सारा कुछ कुछ लिखी मैम, बहुत अच्छा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, उससे बहुत खुशी मिली। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम लास्ट में अपनी शेयरिंग जरूर लेंगे। आज तो शेयरिंग का टाइम भी मिलेगा, क्योंकि आज का बहुत छोटा सा है हमारा जो चैप्टर है वो। तो मैम हम जस्ट प्रेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर अपना चैप्टर रीड करेंगे। Yes. अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। और हमारी ऑथर रोंडा बर्न के लिए लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, बिकॉज उन्होंने ये ब्यूटीफुल बुक हमारे लिए लिखी और विथ ब्लेसिंग्स लिखी कि इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ और एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मैं ये विश आप सब के लिए करती हूँ और थैंक यू थैंक यू थैंक यू रोंडा बर्न इतनी ब्यूटीफुल बुक लिखने के लिए। सो आज हम अपने डे 2 में हैं एंड डे 2 है हमारा मैजिक रॉक। और आज की रीडिंग कौन करने वाले हैं? आज रीडिंग करेंगे कोई? या कृष्णा जी आप करेंगे? ओके, थैंक यू सो मच। तो आई एम शेयरिंग द बुक। ओके, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी हमारी पिक्चर है और उस पिक्चर में एक लैंप दिख रहा है और उस ये लैंप हमको कहाँ दिख रहा है? तो ये एक बेड के साइड में दिख रहा है। इसमें हर एक पिक्चर का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि उस चैप्टर का जो सत्य होता है वो उस पिक्चर में डाला गया है। मतलब इतना साइंटिफिकली डिजाइन है ये बुक कि आप इसकी किसी भी चीज को नहीं छोड़ सकते। तो इस बेड के कॉर्नर में, जो बेड में कॉर्नर टेबल होती है, उस साइड टेबल पर एक रॉक रखा हुआ है, एक वॉच रखी हुई है और यहाँ पे 3 से 4 डायरी और बुक्स रखी हुई है अगर आपको दिख रहा है तो। और एक साइड में लैंप रखा हुआ है और हर एक पिक्चर का, हर एक चीज का एक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे कि ये जो रॉक प्रैक्टिस आज से हम करने वाले हैं, आई होप कि आपने एक ना एक रॉक जरूर रखा होगा। वो रॉक आपकी साइड टेबल का मेहमान है। आज से आपको उसको आपके बेड में के साइड में अगर कोई टेबल है तो आपको उसके ऊपर हमेशा रखना है। अगर नहीं है तो आप अपने पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। और अगर आप उसको अपने साथ कैरी करना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस जाते हैं या कहीं और जाते हैं और आप दिन भर नहीं रहते और आप चाहते हैं कि आप उसको कैरी करें तो आप कर सकते हैं, बट स्टिल आपको वो बेड साइड में इसलिए रखना है क्योंकि रोज रात में सोने के समय आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो रॉक है, ये रोज हमारी प्रैक्टिस से ये जो ब्लिंकिंग स्टार्स दिख रहे हैं आपको, ये एनर्जाइज होके और एक हीलिंग स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ दिस मैजिक रॉक। और ये इन्होंने रॉक ही क्यों चुना, इसको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस चैप्टर। तो आज है हमारा दूसरा दिन, जादुई पत्थर। और इसके लिए चार्ल्स डिक्सन ने लिखा है, जो कि एक लेखक थे और वो भी 1812 और 1870 के टाइम के थे। और उन्होंने ये लिखा था, अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, ना कि अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो अगर हम मैं आपसे ही बोलूं कि आप ये बताइए कि आपके साथ में क्या क्या बुरा हुआ जब आप 1 साल के थे? शायद आप नहीं बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप जब 5 इयर्स के थे तब आपको कोई ऐसी बैड मेमोरीज है तो आप शायद एक आध दो बता दें, अगर आपकी बहुत शार्प मेमोरी होगी तो। ओके ठीक है, जब आप 6 इयर्स के थे तब आपको वो मार्च के महीने में क्या आपके साथ कुछ हुआ था? या आप जब 8 इयर्स के थे या 10 इयर्स के थे? आई डोंट थिंक सो कि आपको ईयर वाइज और मंथ वाइज, आप इतने साल के जब रहे होंगे तो आपको कुछ याद होगा। बट अगर आप अभी की बात पे विचार करें तो आप अपनी नियामतों को गिनने के बारे में ही सोचें, ना कि दुर्भाग्यों के रोना रोने के बारे में। क्योंकि अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे ना तो आपकी लिस्ट एक जगह जाके रुक जाएगी जब आप अपने दुर्भाग्य लिखना शुरू करेंगे। और सौभाग्य अगर लिखने की आदत हमको जो रोंडा बर्न डाल रही है, सौभाग्य यानी कि आज जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होना, वो अनलिमिटेड हो जाएंगे। आप अभी खुद लिखना शुरू करेंगे, रोज 10 लिखेंगे और नए नए लिखेंगे, एक भी आप रिपीट नहीं करेंगे। ये चैलेंज है हमारे लिए।
तो हमको आज से अपना जो माइंडसेट है वो कैसा करना है कि हमारे वर्तमान नियामतें जितनी भी हैं वो हमारे पास भरपूर है, और अतीत यानी पास्ट में हमारे साथ जो भी हुआ है वो हमेशा कम है। तो हमको कम चीजों की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमको आज पर और हमेशा ब्लेसिंग्स पर ही ध्यान देके आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में लेके जा रहे हैं। कृष्णा जी, इज दिस विजिबल? आपके लिए विजिबल है? हाँ जी, थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है, आप ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। जी बोलिए, यहाँ से स्टार्ट करें। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है वो कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और उसके बाद चमत्कारिक रूप से उसका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। सबसे पहले तो एक पत्थर पत्थर खोजे। वो इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सके। चिकना पत्थर चुने जिसके कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो, जिसे हाथ में थामने पर आपको वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोज सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क से ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो अपने पड़ोसियों, परिवार वालों व मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है कि आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप जादुई पत्थर चुन लें तो इसे अपने सिरहाने के पास रख लें। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सो सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर लें, ताकि जब आप सोने जाएं तो आप अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सकें। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हम्म ये थोड़ा सा ऊपर करिए। आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं और उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें, फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने जाने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हो और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीज खोजने पर और फिर उसमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस करते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास में से यह भी सुनिश्चित होगा कि आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। यदि अपनी नियतें गिने और जादुई पत्थर के अभ्यास से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों
के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है तो आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जादू स्मरण। आज की आज ही अ, जा आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होगी। हम्म जादुई अभ्यास क्रमांक 2, जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और एक से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। आपकी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिराने रख लें। तीसरा, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामे और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। चौथा, आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। पांचवा, जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। छठवां, अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ें। धन्यवाद। Thank you so much, Krishna ji. Thanks a lot for a beautiful reading. Thank you. जी, थैंक यू तो जी। अब हम आज की ब्यूटीफुल प्रैक्टिस के लिए आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई रॉक? ये मेरा जादुई पत्थर है जो कि मैं लेके आई हूँ, और ये मेरा पुराना जादुई पत्थर है जो कि मैं इतने समय से प्रैक्टिस कर रही थी ये इस पत्थर के साथ में। और हर बार एक दो तीन, मैं कई बार दो दो तीन तीन बार एक ही पत्थर से प्रैक्टिस करती हूँ। इस बार मुझे ये बहुत अट्रैक्ट किया तो मैं इस पत्थर को लेके आई हूँ। अब इतना छोटा होना चाहिए कि आपके हाथ में आसानी से आ जाए और आप उसको बंद करके कंफर्टेबली अपने पास में रख के और इससे बात कर सके। वाई रॉक? क्यों? क्योंकि इस एक पत्थर के अंदर पंच तत्व का समावेश होता है। पत्थर एक प्योर फॉर्म है जिसमें अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट और एयर एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए इस प्रैक्टिस के लिए पत्थर को रखा गया है। और इस रॉक के रूप में आप पूरे पंच तत्वों के साथ में अलाइन हो रहे हैं एवरी नाइट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्लीप। आप रोज उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आप ये देखिए रॉन्डा बर्ड ने कितना साइंटिफिकली इस बुक को डिजाइन किया है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं ये बोलती हैं कि सबसे पहले आप काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखो। आपने देखा जो पिक्चर थी उस पिक्चर में लैम्प के साथ में रॉक रखा हुआ था, एक अलार्म क्लॉक रखी हुई थी और दो डायरीज रखी हुई थी और दो बुक्स रखी हुई थी। और सबका सिग्निफिकेंस ये है कि आप सुबह जब फ्रेश माइंड में उठते हैं तो आपका दिन स्टार्ट होना चाहिए कि आई एम रियली हैप्पी एंड थैंकफुल फॉर टुडेज मॉर्निंग। और आपका एक ग्रेटिट्यूड कॉमन होना चाहिए। जैसे ही आप आंख खोले और आपको सबसे पहला एक सेंटेंस होना चाहिए, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो आज का दिन मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट डे। ये आपको सुबह आंख खुलते से सबसे पहला वर्ड सोचना है, बोलना है, इसकी हैबिट डाल लीजिए। और अब सबसे पहले स्वर विज्ञान आप लोग जानते होंगे, मैं हमेशा अपना चेक करती हूँ कौन सा स्वर चल रहा है। जो स्वर चल रहा होता है उसी पैर को सबसे पहले हम नीचे रखते हैं धरती पे। इसका भी सिग्निफिकेंस है इस प्रैक्टिस के साथ में। देन उसके भी पहले जब मैं आंख नहीं खुली है लेकिन मैं जग चुकी हूँ, मैं सबसे पहले अपनी सारी जो है, जैसे कि ये वाला जरूर बोलती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और इसके साथ में जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे ये लगता है आज मेरे लाइफ में केवल अब मैजिक्स और मेरिकल्स ही आने वाले। उसके बाद मैं उसी करवट से उठती हूँ जिस करवट जो हमारा स्वर विज्ञान कहता है, जिस तरफ की नोस्ट्रल चल रही है उसी पैर को नीचे रखती हूँ एंड वॉट। तो हमने इसको लिया क्योंकि हम इससे पांचों एलिमेंट, अब सबसे पहला अर्थ एलिमेंट, अर्थ हमको स्टेबिलिटी देता है, हमको ग्राउंडिंग देता है। और आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए? आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। कहीं ना कहीं आप फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो हमको ये रॉक, उसके लिए हमारे इंटेंशंस जो है उन इंटेंशंस को
वास्तविक रूप से आपकी लाइफ में ग्राउंडिंग करने के लिए हेल्प करेगा जब आप रोज रात में इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, वाटर एलिमेंट। हमारे वाटर हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी भावनाएं, जो कि हमारे काबू में नहीं होती है, हमको अपने काबू में करने की कोशिश करती है ऑलवेज। तो हमको ये जो रॉक प्रैक्टिस है, ये रॉक प्रैक्टिस हमको क्या करेगी रोज के। अब आज सुबह तो मैं बहुत अच्छे मूड में उठी, लेकिन दिन भर मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ घट सकता है जिससे मैं इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाऊं, या मेरा कुछ माइंड खराब हो जाए, या ऐसा लगे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। उस चीज को भी एब्जॉर्व करने में ये रॉक रात में सोते समय प्रैक्टिस करेंगे, हेल्प करेगा हमारी जो भी भावनाएं ऐसी थी उनको वॉश आउट करके बाहर निकालने में। ये इतना पावरफुल बन जाता है ये रॉक। थर्ड चीज, फायर एलिमेंट। आपको पता है, दो पत्थरों को घिसते हैं उससे आग निकलती है। और ये हमारा जो अंदर का फायर एलिमेंट है वो हमारा जो वर्क प्लेस है और हमारे डेली इवेंट में जो भी डाइजेशन होता है, हमको इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे फायर एलिमेंट के कारण होती है, वो भी स्टेबल करने में हेल्प करता है ये। तो आपको ये फायर एलिमेंट भी इसके लिए हेल्प करेगा। आपको फियर, एंजाइटी और वरीज जो होती है, सबसे ज्यादा वरीज जो होता है ना वो खा जाता है। फायर एलिमेंट अगर इम्बैलेंस है, आप सबसे ज्यादा चिंता करने लगेंगे। आपको हर चीजों की अगर चिंता होती है, समझ लीजिए आपका फायर एलिमेंट बैलेंस नहीं है, वो भी ये बैलेंस करेगा। एयर एलिमेंट, एयर एलिमेंट क्या होता है, आपका मानसिक जो ध्यान होता है ना, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन वीक है, आपका एयर एलिमेंट गड़बड़ है, वो भी इसी से ही ठीक हो जाएगा। और द लास्ट वन इज स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट यानी कि वो एक यूनिवर्स, वो एक थर्ड पावर जिसके साथ में ये कनेक्ट करता है हमको ये रॉक। ये इतना ब्यूटीफुल, आपको इतना बड़ा हीलिंग स्टोन बन जाएगा। ये आप 26 डेज रोज रात में सोने के पहले आपने इसको हाथ में लिया, और एकदम लास्ट में आपको, जब आप मोबाइल ऑफ करके रख दिए, आपकी लाइट ऑफ हो जाए, वॉशरूम होके आ जाए, आपने अपने सेट हो गए हैं, उस समय आपको ये प्रैक्टिस करनी है। और इसके बाद में ना आपको पानी पीने के लिए उठना है, ना आपको किसी और चीज के लिए उठना है, ना लाइट बंद करने के लिए। इसीलिए सब करके तब आप इसको लीजिए, और इसको आप लेके और फिर अपने सुबह से लेके अभी तक में रिकॉल करिए मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, क्योंकि हमको ये मैजिक रॉक को बता के सोना है कि आज के दिन में मेरे साथ सबसे अच्छी बातें क्या हुई। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा आज का दिन था, तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। आज मैं सुबह 10:45 को अपनी फ्रेंड्स के साथ में धमतरी जाने के लिए, हमारा एक फिक्स हुआ था, हम एक प्लेस पे मिलने वाले थे, और मैं वहां 10:40 को ही पहुंच गई। और वहां पे मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा वेट कर रही थी, तो हम लोग ऑन टाइम यहाँ से निकले। हमारी जर्नी बहुत स्मूथ रही, एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि हम 5 फ्रेंड्स, पांच सहेलियां हम लोग जो गए थे धमतरी अपनी एक फ्रेंड से मिलने के लिए। तो वहां पर हम सारी फ्रेंड्स 20 और 30 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स थे। हम लोग सब 20 और 30 साल बाद एक साथ मिल रहे थे, और हमने बचपन में क्लास 1 2 3 साथ में पढ़ा हुआ है, और उसके बाद में हमारा मीटअप हुआ था ऐसा। तो आज का दिन मेरे लिए ब्लेसिंग वाला रहा। तो दिस इज व्हाट मेरा जो आज का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, कि मैं, जो इंसान जाने वाला है मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो इंसान यहाँ रह गया है और उसकी कमी में वो कहीं डिप में जा रहा है, हम उसको अगर जाके स्ट्रेंथ दे सकते हैं, तो उससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता, वो भी इतना पुराने, यानी हम सब 30 ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स हैं, बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा आज का शेयरिंग रहेगा मेरे मैजिक रॉक से, कि आज का दिन बहुत यूजफुल रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत मोटिवेटिंग रहा, और ये दिस इज द बेस्ट वुमेन्स डे इन माय लाइफ, बिकॉज हमने वो वुमेन वाला जो एक जो पावर था वो हमने देखा, अनुभव किया और शेयर किया आपस में। तो इस तरह से आपको अपने मैजिक रॉक के साथ रोज जो भी आपके साथ होता है वो प्रैक्टिसेस करनी है। उस समय प्लीज ये मत सोचिएगा कि लेकिन ये भी पूरा भी तो हो गया था। अगर आप वैसा सोचेंगे तो होता क्या है, रात में जब आप सोने जा रहे हैं, आपकी जो अल्फा बीटा गामा होती है ना, वो वाली आपकी सारी एक्टिवेट होती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड 95% एक्टिवेट हो जाता है, और आपका कॉन्शियस माइंड 4% एक्टिवेट रहता है। तो वो 4% जो होगा वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, आपको उसको हावी नहीं होने देना है।
क्योंकि आप कैसे सोते हैं, रात में किस विचारों के साथ सोते हैं, वही विचार तय करते हैं कि सुबह आप कैसा उठेंगे। अगर आप वरीज में सोते हैं, कल सुबह नाश्ते में क्या बनाओगे, अरे इमरजेंसी है, कल तो मुझे सुबह जल्दी उठना है, अच्छा कल तो ध्वनि का 12th का पेपर है, ओ माय गॉड मुझे तो सुबह इतने बजे उठ के पहले उसका ये बनाना पड़ेगा, फिर मुझे वो प्रैक्टिस करनी है। मैं अगर वरी में सोऊंगी, मैं सुबह वरी में ही उठूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ये सारी अच्छी चीजें सोचते हुए सोना है, जिसमें कि मैं रात भर मेरे दिमाग में वही रिवायर होता रहेगा कि वाह आज का दिन तो वंडरफुल था और कल का दिन तो मेरे लिए बेस्ट डे होने वाला है। बस। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस को हम जितना रिलीजियसली करेंगे, एक्चुअल में ये हीलिंग स्टोन बन जाते हैं। और जब कभी आपको लगे कि आज मैं वाकई बहुत डिप में हूं, आप इसको ले लो हाथ में, और आप इसको लेके और बस सोचो कि अब मेरे हाथ में हीलिंग स्टोन है और मेरे अंदर बहुत सारी एक हीलिंग एनर्जी आ रही है, आपके अंदर आएगी और आप उस डिप से बाहर निकलने में हेल्प करेगी। ये मेरा और बहुत सारे लोगों का पर्सनल अनुभव है जो इसकी प्रैक्टिस को किए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको तनावपूर्ण स्थिति में कभी भी नहीं सोना है, हमेशा आपको बहुत हैप्पी मोमेंट्स को याद करते हुए सोना है। अगर आप ये बोलते हैं मेरी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स तो आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं, ढूंढने पड़ते हैं रोज दिन भर में, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो फिर आपके लिए एक आइडिया है कि आप उसको सुबह, दोपहर और शाम ऐसे 3-4 भागों में डिवाइड करिए। और आप अगर आज रिलैक्स होकर अपने दोनों पैर सोफे में आराम से रखिए और शाम की चाय पी पाए, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड वाला पल था, एक बहुत बड़ा मिरेकल था। क्योंकि आप भागते दौड़ते रहते हैं हमेशा और आप ढंग से बैठ के चाय का एक सिप भी नहीं ले पाते। चाय पीते हैं तभी वहां से आवाज आती है, अरे आपने मेरे लिए कुछ नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है, या वॉट। तो आप ऐसे छोटी छोटी चीजों को भी अपने इसमें शामिल कर सकते हैं। और आपको प्लीज 26 से 28 डेज तक इसकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। 2 टूल्स मिले हैं। पहला टूल आपके पास है सुबह उठते ही से कम 10 नियामतें लिखना, और वो भी रिपीटेटिवली नहीं लिखना है, रोज नहीं लिखना है। और दूसरा है रात में सोने के पहले आप कितनी भी किसी भी स्थिति में हो, आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करके सोना है। अगर आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप अपने बैग में रख लीजिए, और आप जहां जैसी स्थिति में जब भी सो रहे हैं आप उसको अपने हाथ में लीजिए, अपनी दिन भर में हुई सबसे अच्छी घटना को उससे बताइए और बताते बताते सो जाइए। कई बार आप पूरा सोच भी पाएंगे, कई बार उसके पहले ही नींद आ जाएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सोए कौन से माइंड सेट से, वही माइंड सेट आपको रिवायर होने में, आपकी प्रोग्रामिंग होगी आपके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में। तो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। तो आपको सुबह उठ के 10 नियामतें लिखनी है, उनको री रीड करना है और उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। दूसरी चीज, आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है रात में सोने के पहले। और तीसरी चीज, कल हम बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिलेशनशिप, मैजिकल जादुई संबंध। और उसके लिए आपको 3 लोगों की फोटो लेके आनी है। तो ये मेरे 3 लोगों की फोटो मैंने निकाल के रखी जिनके ऊपर मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। इट्स बेटर कि आपके पास में फिजिकल फॉर्म में फोटो हो सकता है आपके पास में फिजिकल फॉर्म में फोटो ना हो, आपके पास में आपके मोबाइल में फोटो हो। कोशिश करिए कि वो सिंगल सिंगल फोटो हो, या अधिक से अधिक आप या आपके साथ जिनके साथ में आपको रिलेशनशिप अच्छे करने, बस वो 2 लोगों की फोटो। पूरा ग्रुप फोटो काम नहीं करेगी। अगर है तो आप उसको क्रॉप कर लीजिए अपने जो इस पर्सन के लिए करना है। तो मैं स्पेशली, मैंने अपने सारे रिश्ते ठीक किए हैं केवल इस प्रैक्टिस। और एक बार में आप 3 लोगों के लिए कर सकते हैं। और वो 3 लोग कौन होंगे? आपके सबसे नियर और डियर व्यक्ति, जिनके साथ में आपको रहना आपका एक लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट चीज है, आप उनको छोड़ नहीं सकते। और दूसरी चीज, उनके साथ रहना भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन, या उनको आपके साथ अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। और हम उन तीनों के साथ में अपने रिश्ते अच्छे करेंगे एक बार में, 3 लोग। और जब ये कंप्लीट अच्छे हो जाएंगे तो अगली बार में अगले 3 लोग ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। जी मैम प्लीज। आज मुझे लगा कि जब आप एवरी टाइम अलग अलग रॉक को ट्रेंड करते हो, आपके जो एक्सपीरियंस से, हम क्यों नहीं, हम भी 5 एलिमेंट्स में बने हैं। हाँ और हम एक नहीं 10 एक्शन कर सकते हैं। बहुत तो बढ़िया। आज का रॉक का जो एक्सपीरियंस था बहुत बढ़िया था। बहुत खुशी हुई थैंक कि यू। आपने विमेंस डे बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेशन किया। क्या वाव वाला एक्सपीरियंस था।
Congratulations. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। या इफ एनी क्वेश्चन तो प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज मेरे ख्याल से सबको पता है कि हमको ये प्रैक्टिस कैसे करनी है, और कोई डाउट नहीं है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपनी लाइफ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हमको हमारा जीवन बहुत सुंदर बनाना है, बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। हम जहां जाए हमारा ऑरा ऐसा हो कि लोग हमारे साथ आके बात करना चाहें, हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें। तो ये चीज मैंने फील की। आज मुझे भी कुछ शेयरिंग करनी है। या प्लीज मैम बोलिए। हम आपको शायद मैंने पहले भी बताया था, हम जैन पाठशाला चलाते हैं हाँ जहाँ पे जी। जिन बच्चे पढ़ने आते हैं फ्री में। जी। तो अभी 2 टाइम से क्या एक छोटा सा बच्चा आ रहा है, 4-5 साल का होगा, 4 साल जी। का होगा। तो वो आता है और मेरे पास आके बैठता है। आज वो मतलब इतना छोटा है लेकिन अपने हाथ से उसने हार्ट शेप बनाया और अपने हार्ट पे रखा और मुझे बोलता है आई लव यू। मतलब वाह। इतना सा छोटा और वाह। इतना परफेक्टली उसने हाथ से हार्ट बनाया ना कि मैं खुद सोचती रह गई कि मुझे अभी तक बनाना नहीं आया है। और वो मेरे को मेरे पास आके बोले आई लव यू और दोनों हाथ से ऐसे करके बोले कि आई लव यू। फिर वो मैंने कहा मेरे को तो आता ही नहीं है, तो वो मेरे को सिखा रहा है कि ऐसे करो आप। वाह। वाह। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, लिटरली। मतलब मुझे इतनी हैरानी हुई कि इतना सा छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, और मतलब बिल्कुल परफेक्ट हाथ से हार्ट शेप बना रहा और आई लव यू बोल रहा है, देखो। बहुत बड़ी बात है। ये सारी जो कनेक्टिविटी होती है ये तब हो पाती है जब आपके अंदर प्योरिटी होती है ना। आप किसी भी चीज में कोई भी तरीके से अगर आप प्योर इंसान हैं, बच्चे सबसे पहले आपसे कनेक्ट होंगे। वाह, थैंक यू सो यस मच फॉर मैम। शेयरिंग। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो इस वाह संगीता जी, धन्यवाद। यस, तो अभी थैंक यू मैम। अ, यही चीज है। हम जितना ज्यादा छोटी छोटी चीजों को, ये बहुत बड़ी, अगर हम ये जजमेंटल होंगे तो हमको ये बहुत बड़ी चीजें नहीं लगेंगी, लेकिन हमको जजमेंटल नहीं होना है। हम लोग को हर छोटी छोटी चीजों को चमत्कार समझ के और उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है, तब भी वो सारी चीजें हमारी लाइफ में आनी शुरू होंगी। ये बहुत जरूरी है। तो एनीथिंग एल्स, अदरवाइज हम अपनी क्लास फाइंड अप करते हैं। मैम, यस। मेरा या क्वेश्चन था, प्लीज। या लाइक पिक्चर जो है वो 3 लेनी है कि उससे कम भी हो सकता है, लाइक देखिए, अगर आप 1 या 2% पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे डिफिकल्ट रिलेशनशिप 3 रहते हैं तो आप मैक्सिमम 3 ले सकते हैं। मैक्सिमम 3, मिनिमम 1 भी ले सकते हैं, है ना। तो मैंने तो 3 पे ही ओके हमेशा काम किया है। और मेरे जो रिलेशंस थे वो इतने खराब थे कि मुझे वो 3 मतलब 1 महीने की प्रैक्टिस नहीं, मुझे 2-3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो वो डेप्थ सबकी अलग अलग होती है, राइट। बट ओके रिजल्ट ओके आए और अल्टीमेट आए, नो डाउट। या ओके ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम। हाँ जी मैम, हम वाइंड अप करेंगे। जी विजयलक्ष्मी मैम। यस। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते। ॐ शान्ति